अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सईद एमडी कैड प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन, जो एलएमएस बेस रेगुलर टेस्ट सेशन जो आज से स्टार्ट हो रहा है, उसी की रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 2 से 3 कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, सुबह से पूछ रहे हैं, बल्कि कल से पूछ रहे हैं। वो एक तो स्केड्यूल के रिलेटेड पूछ रहे हैं कि स्केड्यूल की कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि कैसा स्केड्यूल होगा, और सेकंड वो ये बात कर रहे हैं कि एलएमएस बेस्ड जो टेस्ट सेशन है, हम एलएमएस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, तो आज इन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे। ये जो हमारा सेशन है रेगुलर टेस्ट सेशन, इसी की रिलेटेड आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी टेस्ट सेशन को लेकर चलते हैं। हमारा ये जो टेस्ट सेशन है ये 93 डेज़ पर मुश्तमिल होगा, और ये आज से स्टार्ट हुआ है। 16 फेब से आज ये स्टार्ट हुआ है, और ये ऑलमोस्ट 3 मंथ के करीब ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। 19 मई को इस सेशन का लास्ट एफएलपी होगा। उस एफएलपी के बाद ये सेशन इख्तिताम को पहुंच जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि लेक्चर्स देखें। लेक्चर्स, ऑल एकेडमी लेक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एकेडमीज़ के जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो शामिल किए जाते हैं। अब एकेडमी ने अगर 2022 में अपने लेक्चर्स को अपडेट नहीं किया तो हम आपको अपडेटेड लेक्चर्स कैसे दे सकते हैं। जैसे ही एकेडमीज़ अगर इस सेशन के 5वें दिन किप स्टेप या किसी भी एकेडमी ने लेक्चर को अपलोड करना स्टार्ट किया, लेक्चर को अपडेट किया, तो हम भी उसी के साथ साथ लेक्चर्स को अपडेट करना इसी सेशन के दौरान स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक अपडेट नहीं होंगे हम आपको प्रीवियस देंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज मैसेज सेंड किया, या आप मैसेज देख सकते हैं। ये किप्स के लेक्चर्स का लिंक है, स्टेप के, स्टार का, ये सारे लेक्चर्स प्रॉपर वर्क करते हैं। मैंने इनको चेक भी आपको करवा सकता हूँ। चलिए मैं आपको कौन से चेक करवाऊँ, किप्स के चेक करवा देता हूँ। हम किप्स के लेक्चर्स को जस्ट मैं चेक करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है ये लेक्चर वर्क नहीं करते, तो हम देख लेते हैं क्यों नहीं वर्क करते। ये मैं किप्स बायो के लेक्चर में आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये हमारे पास लेक्चर्स ड्राइव में ओपन हो चुके हैं, और ये इधर से इजीली प्ले हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्ले का इशू बता रहे थे, तो वो अगर तो एग्जिस्ट किया तो उसको आज ही सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, तो इन लेक्चर्स में इशू जस्ट ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो हम इन लेक्चर्स को, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि इंशाल्लाह आज रात इन लेक्चर्स को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपने सेम इसी तरह इसी जगह पर आकर इसी पोस्ट पर आकर आपने क्लिक करना है, तो ये लेक्चर्स अपडेट कर दिए जाएंगे। हालांकि सुबह मैं देख रहा था, सुबह टाइम तो नहीं था इतना प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी टाइम स्टडी करते हैं, तो इस टाइम अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन्हीं लेक्चर्स को आज ही इंशाल्लाह, बाकी जो स्टेप के लेक्चर्स हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं। स्टार के लेक्चर्स का भी इशू नहीं बन सकता, किप्स के लेक्चर्स का जस्ट इशू बन सकता है, और वो भी बायो का या केमिस्ट्री का, ये 2 लेक्चर्स का इशू बन सकता है। तो वो अभी बना हुआ है। ये लिमिटेड टाइम होता है कि स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा इस सेशन में हैंडमेड नोट्स। स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स हम 1-2 दिन में प्रॉपर अपलोड कर देंगे। वो वाले नोट्स जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को सुनकर खुद बनाए हैं, उन नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नोट्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं, तो उनके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पांचवा बड़ा अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइडलाइन टीम। एक्चुअली ये आम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स फ्रेशर है वो एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करे। इसकी रीज़न वो ये देते हैं कि उनको एमडी कैट की गाइडलाइन नहीं है, उनको ये तरीके ही नहीं है कि वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो हम इस बात को भी ज़रूरी समझा हमने कि प्रॉपर एक गाइडलाइन सेशन होने चाहिए, एक गाइडलाइन टीम होनी चाहिए,
जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्टडी का गाइड करे कि वो स्टडी कैसे करें, लेक्चर्स कैसे सुने, नोट्स कैसे बनाएं, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें, किधर से प्रिपरेशन करें। एक एक चीज़ हमने गाइडलाइन टीम एमडी कैट गाइडलाइन के रिलेटेड हमने अपने फेसबुक ग्रुप में कंपटीशन भी कंडक्ट करवाए हैं, तो आप उधर भी जाकर पोस्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स की देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो गाइडलाइन टीम होगी ये हर वीक में 2 सेशन ऑनलाइन लाइव करेगी, जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि वो कैसे इन टेस्ट को अटेम्प्ट्स करें। एमडी कैट गाइडलाइन के रिलेटेड हर चीज़ हर वीक में हमारी जो गाइडलाइन टीम होगी जिनका एडमिशन इस साल सिक्योर हुआ है वो आपको बताएंगे। अब ये पहले 5 जनरल से पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अब हम स्पेसिफिक जो इस टेस्ट सेशन के रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम उस पर आते हैं। इस टेस्ट सेशन में सबसे पहले हर यूनिट का एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा जिसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो 50 टू 70 एमसीक्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। किस इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा ही होंगे। उसके बाद हर यूनिट का एक यूनिट वाइज टेस्ट होगा, उसके एमसीक्यूज भी 50 एमसीक्यूज हैं और ये दोनों टेस्ट हैं ये ऑनलाइन एलएमएस पर होंगे। हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ऑनलाइन एलएमएस पर होंगे। एलएमएस पर मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस सेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक हमारी वर्किंग होती है वो व्हाट्सएप पर होती है। ये देखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पहले भी सेशन बहुत सारे चलते रहे हैं, ये आप देख सकते हैं डेली स्केड्यूल के साथ पहले भी सेशन चलते रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको डेली का नोटिफिकेशन देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड व्हाट्सएप ग्रुप्स में करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको बताएंगे कि अभी टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसको अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं 03418729 745। ये मैंने इधर लिख भी दिया है, चले मैं इधर सेंड भी कर देता हूँ। ये जो नंबर है इस नंबर पर आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप इस नंबर पर मैसेज नहीं कर सकते आप इस नंबर पर बेशक कर दें। ये दोनों नंबर मेरे पास है और आपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के लिए आपने मुझे ही मैसेज करना है, ठीक है, किसी और को मैसेज नहीं करना है। ये हमारे 1 से लेके 165 ग्रुप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप ऑलरेडी पहले किसी भी ग्रुप्स में ऐड हैं, जिस ग्रुप की डीपी इस तरह की है, ये आप डीपी से देख सकते हैं ग्रुप को, ये डीपी है, ठीक है। ये जिस भी ग्रुप की ये डीपी होगी, आपने 2 ग्रुप ज्वाइन नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये हमारे 165 ऑलमोस्ट ग्रुप्स हैं जो आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप्स में हम अपनी प्रॉपर जो डिस्कशन होती है वो हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट जो एलएमएस बेस्ड टेस्ट सेशन की बात आती है कि ये जो टेस्ट सेशन है इसके जो 2 टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट, वो एलएमएस पर कैसे कंडक्ट होंगे। तो एलएमएस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम पर जाना होगा। जी, एलएमएस के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम पर आना है, ठीक है। ये गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, उधर आके आपने LMS.SAED, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने सिंपल ये लिखना है, लिंक इतना मुश्किल है ही नहीं है, LMS.saidmdcat.com, इसी तरह आपने लिखना है। अगर आप चेंजिंग करके लिखेंगे तो आपको एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने lms.saidmdcat.com गूगल पर लिखा है तो मेरे सामने ये फॉर्म इस तरह का व्यू आया है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास लॉगिन है, ठीक है, लेकिन आपने लॉगिन नहीं करना। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने लॉगिन वाले फॉर्म को पर नहीं जाना, आपने नीचे मूव करना है थोड़ा सा। ये रजिस्ट्रेशन, आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अपना डाटा इधर पुट करना है, आपने अपनी आईडी खुद क्रिएट करनी है, हम आपको आईडी क्रिएट नहीं करके देंगे। आपने खुद ही अपनी आईडी फर्स्ट टाइम क्रिएट करनी है, फिर सेकंड टाइम आप उसी आईडी को यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक आईडी अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। इधर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, मैं कोई भी ईमेल इधर लिख लेता हूँ। कौन सी लिखूँ, ठीक है, ये मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपने कोई इधर यूज़र नेम लिख लेना है। मैं इधर अपना यूज़र नेम सईद MD कैट 9। उसके बाद आपने कोई पासवर्ड रख लेना है। मैं कुछ भी रख लेता हूँ। जो पासवर्ड आपने ऊपर लिखना है वही सेम पासवर्ड आपने नीचे लिखना है कंफर्म पासवर्ड में। चेक भी कर लेते हैं। उसके बाद नेम आपने अपना असल नाम लिखना है। यही नाम इन्हीं नाम की बेस पर हम आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। तो आपने इधर कोई भी डाटा अपना रॉन्ग फिल नहीं करना। जिसका मुझे लगा कि ये रॉन्ग डाटा फिल कर रहा है या मस्ती कर रहा है, ठीक है, मतलब जो मर्जी डाटा दे दिया, नंबर गलत पुट कर दिया, हम उसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें मैं फ़िल कर लूँगा, आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ये रजिस्टर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जब आप सेकंड टाइम आएँगे तो आपने ये वाला यूज़र नेम, ठीक है, ये यूज़र नेम और ये वाला पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपने इधर लिख लेनी। इधर आप ईमेल भी लिख सकते हैं। जो ईमेल आप इधर प्रोवाइड कर रहे हैं वही ईमेल आप इधर पासवर्ड इधर ईमेल लिखेंगे और इधर पासवर्ड लिखेंगे जब आप सेकंड टाइम इधर आएँगे, मूव करेंगे हमारी वेबसाइट पर। तो मैं इधर रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। जी, आप देख सकते हैं हमारा LMS ओपन हो चुका है। जैसे ही मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, थोड़ा टाइम लिया है, उस टाइम को मैंने कट किया है। तो ये आपने सेव पासवर्ड पर क्लिक कर लेना ताकि आपका पासवर्ड आपके ब्राउज़र में परमानेंट सेव रहे। ठीक है, मैंने सेव पर क्लिक कर लिया। अब आप इधर मूव कर देंगे, इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आएगा और इधर लिखा होगा कि आपने अभी तक कोई कोर्स एनरोल नहीं किया, ज़ीरो लिखा हुआ है। एक्टिव कोर्स भी आपका अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। इधर से आपने बिल्कुल परेशान वगैरह। इसके बाद आपने ये करना है, आपने पेज के टॉप पर आना है। इधर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा अर्ली प्रेप ऑनलाइन सेशन, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह टॉप पर लिखा आएगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको टॉप पर थ्री लाइनें नज़र आएंगी, ठीक है। लाइन्स ही होंगी थ्री, आपने उन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अर्ली प्रेप ऑनलाइन सेशन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अर्ली प्रेप ऑनलाइन सेशन, ठीक है। जैसे ही मैं अर्ली प्रेप ऑनलाइन सेशन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे पास ये व्यू आ जाता है। देखें ऑलरेडी माशाल्लाह मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को बताया नहीं है मेथड, तो ख़ुद ही स्टूडेंट ने 465 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस सेशन को कंटिन्यू कर चुके हैं, मतलब अपना डेमो वो खुद ही आकर वेबसाइट पर ले चुके हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने फर्स्ट टाइम ये प्रोसीजर करना है, आपने इधर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, कि आपने इस सेशन को ज्वाइन करना है, अर्ली प्रेप ऑनलाइन सेशन। इस सेशन के अलावा भी हम आपको बहुत सारे सेशन देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी वेबसाइट पर सिर्फ ये फर्स्ट सेशन है। इसके बाकी जितने भी सेशन आएंगे वो आपको इधर शो होते रहेंगे, लेकिन अभी तक ये फर्स्ट सेशन हमारा अवेलेबल है जो स्टार्ट है आज से इंशाल्लाह। तो आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। जी, जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिनट का, उसके बाद आप खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे LMS पर, ठीक है। ये हमारा LMS इस तरह का आपके सामने एक डैशबोर्ड सा आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास सब्जेक्ट वाइज होंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो का है, तो हम बायो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इधर वो लिखाएगा। लेकिन मैंने आपको जस्ट डेमो देने के लिए इधर सेकंड चैप्टर का टेस्ट और एडवांस में इधर पुट कर दिया है, जस्ट आपको एक डेमो देने के लिए। आपका जो भी टेस्ट होगा, कल आपका फर्स्ट टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का बायो का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसी टेस्ट को हम इधर अपलोड करेंगे आप सुबह 9 बजे के बाद, ठीक है, 9 AM। उसके बाद आप देख सकते हैं LMS को ओपन करके, इधर मुतलका टेस्ट का प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल होगा और यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम इस टेस्ट को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम एक ये भी देख लेते हैं, ठीक है, हम इस टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर आपको स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है जो 50 MCQs का है। ये जस्ट आपको एक डेमो देने के लिए है, ठीक है। स्टार्ट क्विज़ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये हमारा इधर ही ये टेस्ट बहुत स्मूथली रन होगा। हमने इसके बैकएंड पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ही आसानी से MCQs मूव करेंगे और आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगा लोडिंग का या कोई भी मसला। तो मैं ये टेस्ट सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 से 5 MCQs मैं इसके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है।
ये 4 से 5 एमसीक्यू जस्ट आपको बताने के लिए मैंने सॉल्व किए हैं, आपने नेक्स्ट करते जाना है। और उसके बाद 1-2 पॉइंट जो एलएमएस को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको नहीं आता, आपको इसमें डाउट है, तो आप रिव्यू क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं। देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर येलो टाइप हो जाएगा, जिसको आप बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब आप टेस्ट के लास्ट पर पहुंचेंगे फिर आपको जो जो येलो कलर होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपने इस क्वेश्चन को स्किप किया है, स्किप वाले क्वेश्चन को आप लास्ट पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारा टेस्ट इसी तरह 50 एमसीक्यूज का ये यूनिट वाइज टेस्ट होगा, और साथ ही जो रिमेनिंग होगा वो प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जिसमें 50 से 70 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 130 के करीब पर यूनिट इंशाल्लाह हमारा ये टेस्ट होगा। तो इसी टेस्ट में जैसे ही आप लास्ट पर पहुंचते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने क्विज समरी पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मेरा रिजल्ट क्या आया, मैंने तो जस्ट आपको एक डेमो दी है। 3 एमसीक्यू जस्ट मेरे करेक्ट हैं, मैंने अटैम्प्ट जो किए हैं वो 11, बाकी मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे। तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी हुई, और इनकरेक्ट मैंने गलत 8 किए हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर 0 जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आजकल जस्ट डेमो करने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एवरेज जो सब बच्चों की है वो जस्ट 0 है। ऑलमोस्ट 1000 के करीब बच्चा जस्ट इस टेस्ट को एज अ डेमो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो एज अ डेमो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये टाइम भी होगा, ठीक है। एक लिमिट होगी टाइम की हर टेस्ट की, वो हम आपको बता देंगे। तो उसी टाइम के अंदर आपने इस टेस्ट को सॉल्व करना है। अब फ़र्ज़ करें आप ये चाह रहे हैं कि आप इस टेस्ट की देखें और आपने क्या मिस्टेक की है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका ऑप्शन भी रखा गया है व्यू क्वेश्चन। इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे मूव करना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने आंसर लगाया था फर्स्ट, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है, हाइड्रोलिसिस। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये दी गई है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इसका आंसर ये वाला क्यों करेक्ट है, कि एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन हर एमसीक्यूज़ में आपको इसी तरह आपने आंसर कौन सा लगाया और एक्चुअल आंसर कौन सा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, ठीक है। ये पूरे 50 एमसीक्यूज़ आपको इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे विद की, ठीक है। तो अगर आप क्विज़ को दोबारा देना चाहते हैं तो आप इधर रीस्टार्ट क्विज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एलएमएस का एक सिंपल सा डेमो दिया ताकि आपको समझ आ जाए ये जो हमारे लास्ट पॉइंट थे, ठीक है, कि आप इस एलएमएस पर जो ऑन स्पॉट रिजल्ट है और की है, ठीक है, ये इसका क्या मतलब है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि हमारे एलएमएस पर एक हमने लीडर बोर्ड रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ये लीडर बोर्ड। इस पर हमने रखा हुआ है जो टॉप 5 पोजीशन होल्डर होंगे, ठीक है, जिनके टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, टॉप 5, उनका नाम उनके मार्क्स के साथ इधर शो होगा। हम इस लीडर बोर्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं, टॉप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इधर टॉप 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो इन टॉप 5 को हम टाइम टू टाइम हम इनको प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमने लास्ट लाइन लिखी है, प्राइज़ फॉर टॉपर, ठीक है। आपका नाम भी लीडर बोर्ड पर शो होगा और टॉपर को हम प्राइज़ भी देंगे। इसके बाद जो आप इस सेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको मैंने डिटेल में बताया। एक आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, और दूसरा आपको एलएमएस पर जाकर आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं एलएमएस के रिलेटेड। शायद बच्चे समझ रहे हैं कि इसमें एलएमएस पर कुछ है ही नहीं, कुछ टेस्ट ही नहीं है, तो उनके रिलेटेड देखें हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। पूरा जो सेशन है आपका, ये जो अर्ली प्रेप सेशन है, ये सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, एक एक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम सारे अपलोड कर सकते हैं। मैं आज ही रात सारे टेस्ट अपलोड कर दूं, लेकिन आपको स्केड्यूल में बाउंड करने का मतलब ये है कि आपको डेली टेस्ट दिया जाए। आप एक स्केड्यूल में बाउंड हूँ, आपको पता है आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कल उसका टेस्ट आएगा, तो ये एक स्केड्यूल में बाउंड करने के लिए इस तरह किया जाता है। नहीं तो टेस्ट हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, जिस तरह हमने आपको लेक्चर पिछले साल के सारे दे दिए, पिछले साल टेस्ट सारे दे दिए, हम अभी भी आपको सारे दे सकते हैं। लेकिन जस्ट एक स्केड्यूल में बाउंड करने का मकसद ये होता है कि आपकी एक रूटीन बन जाए। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हैं जो एलएमएस के रिलेटेड हैं, जो हम एलएमएस पर वर्क कर रहे हैं। एक तो ये सेशन इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इस सेशन के दौरान
हम जो एलएमएस पर जितने भी पीएमसी का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 6000 एमसीक्यूज हैं, पीएमसी का ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, वो सारे का सारा हम 28 फेब तक एलएमएस पर अपलोड कर देंगे। आप इसको ऑनलाइन सॉल्व कर सकेंगे, पीएमसी का जो क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं जो कि 36 हैं, वो भी हम इंशाल्लाह, उसकी डेट मैंने लिखी हुई है इधर, 7 मार्च तक हम वो भी सारे के सारे अपलोड कर देंगे। थर्ड पर आता है जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस एलएमएस का, वो हम 1 जून तक, जैसे ही ये वाला सेशन कंप्लीट होगा हमारा, इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है जिसमें मिनिमम हर चैप्टर के 300 प्लस एमसीक्यूज होंगे हर चैप्टर के। तो 3 और मैक्सिमम, मिनिमम मैंने 300 लिखा है, मैक्सिमम 600 तक भी हो सकते हैं हर चैप्टर के। कोई एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो हमारी एलएमएस पर अवेलेबल ना हो। इतना डिटेल क्वेश्चन बैंक इंशाल्लाह हम 1 जून तक, ये क्योंकि ये काम काफ़ी हैवी है, हम इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, तो मज़ीद वर्क भी होता रहेगा। तो ये कुछ एलएमएस सेशन की डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है। तो आपने कोई भी आपको क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको आगे लिख कर दिया है इधर, वो आगे पीछे हो चुका है। तो आपको जो नंबर मैंने व्हाट्सएप का बताया आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एलएमएस टेस्ट सिस्टम था। तो इसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एक चीज़ रह चुकी है कि हमने स्केड्यूल को डिस्कस नहीं किया, तो मैं स्केड्यूल को भी एक नज़र देख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये हमारा स्केड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम इस टेस्ट सेशन की प्रिपरेशन करेंगे। आज डेट 16 है, वेनेसडे है, और बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो इधर लिखा हुआ है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। इसका लेक्चर, आज लेक्चर से मुराद आज इस पर आपने प्रिपरेशन करनी है। लेक्चर से मुराद ये है। और टेस्ट आपका कल की डेट में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, 17 डेट कल की है, और कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इसी टॉपिक का जिसका आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे और साथ में यूनिट वाइज टेस्ट भी होंगे। और इसी तरह ये मुकम्मल स्केड्यूल अरेंज किया गया। एक दिन आपने चैप्टर को तैयार करना है, बुक्स रीडिंग करनी है, लेक्चर सुनने हैं, नोट्स बनाने हैं, हर तरह से आपने चैप्टर को तैयार करना है। दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा। ये स्केड्यूल के रिलेटेड कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन थी जो मैंने दूर कर देता हूँ। तो सारे टेस्ट सेशन में इसी तरह होगा, एक दिन आपका लेक्चर होगा, ठीक है, और दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा। लेकिन कुछ जगहों पर लॉजिकल रीजनिंग को हमने एक ही दिन में एडजस्ट किया हुआ है। इसी तरह इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनको हमने उसी दिन लेक्चर, उसी दिन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। और इस स्केड्यूल की एक तो ख़ास बात ये है कि हर 10-15 दिन बाद इसमें एक एफएलपी को एडजस्ट किया गया है, एक छुट्टी देकर उसके बाद एक एफएलपी रखा गया है। जो फर्स्ट एफएलपी है वो ये है, 12 तारीख को फर्स्ट एफएलपी हो रहा है, 12 नहीं 13 को, 12 को आपको छुट्टी दी गई है ताकि आप एफएलपी को अच्छी तरह रेडी कर सकें। एफएलपी आपने जितना पढ़ा होगा उसी के रिलेटेड होगा, ठीक है, उसी में से होगा। और इस एफएलपी पर हम आपको मैक्सिमम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी एफएलपी की बेस पर करेंगे। तो होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ गई होगी। स्टिल आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।